हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। इस वीडियो में मैं दो अलग अलग जॉब्स की डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाला हूं। एक है ईपीएफओ में सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट और दूसरी है एसबीआई क्लर्क। तो दोनों ही जॉब्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा, अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर बात करूंगा। सिलेक्शन के बाद आपकी सैलरी क्या रहती है, जॉब प्रोफाइल कैसा रहता है, साथ ही साथ बात करेंगे वर्कलोड, वर्क प्रेशर किस जॉब में ज़्यादा रहता है, किस जॉब में कम रहता है, आपकी पोस्टिंग कहाँ पे मिलती है, प्रमोशंस कि क्या स्कोप रहते हैं, कितना टाइम लगता है प्रमोशन मिलने में, और साथ ही साथ ट्रांसफ़र कितनी फ्रीक्वेंटली होते हैं। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ एंड में हम बात करेंगे अगर आपका दोनों ही जॉब्स में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको किस जॉब में ज्वाइन करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद भी अगर आपकी कुछ क्वेरी रहती है, कुछ कन्फ्यूजन रहता है या और कुछ जाना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ईपीएफओ एंड एसबीआई दोनों ही गवर्नमेंट के अंडर आती है। ईपीएफओ में गवर्नमेंट की 100% स्टेक है, वहीं एसबीआई में गवर्नमेंट की 51% से ज़्यादा स्टेक है। तो एसबीआई एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। अगर जॉब की बात करें तो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एसबीआई क्लर्क दोनों ही क्लेरिकल लेवल की जॉब है, परमानेंट जॉब है। सैलरी की अगर बात करें तो ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के जॉब में ज्वाइन करने के बाद आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 45,000 रहेगी। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो आपको मिलेगी। एसबीआई क्लर्क की बात करें तो यहाँ ज्वाइन करने के बाद आपकी मंथली इन हैंड सैलरी 35 से 40,000 रहेगी। इसके अलावा एसबीआई में बहुत से अलाउंसेस मिलते हैं, तो सैलरी भी यहाँ भी अच्छी खासी बन जाती है। तो सैलरी बहुत बड़ा रीज़न नहीं हो सकता है जॉब को डिफ्रेंशिएट करने का, जॉब का कंपेरिजन का। तो बाकी फैक्टर्स के ऊपर बात करते हैं। पोस्टिंग की बात करें तो अभी जो रिक्रूटमेंट निकली है ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की, यहाँ पे स्टेट प्रेफरेंस मांगा जा रहा है। यानी कि आप जिस स्टेट को फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे उस स्टेट में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी पोस्टिंग होगी। अगर आपके मार्क्स कम होते हैं तो आपको दूसरा स्टेट असाइन किया जाएगा, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। एसबीआई क्लर्क की बात करें तो यहाँ पे आपको एक पार्टिकुलर स्टेट सेलेक्ट करना होता है एंड सिलेक्शन के बाद आपकी उसी स्टेट में पोस्टिंग होती है। ड्यूटी टाइमिंग्स की बात करें तो ईपीएफओ एसएसए में 9:30 AM to 6 PM आपकी ड्यूटी रहती है, ड्यूटी टाइमिंग रहती है। मंडे टू फ्राइडे आपकी ऑफिस रहती है, सैटरडे संडे कम्प्लीटली ऑफ रहता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी लीव्स यहाँ पे आपको मिलती है, जैसे कैजुअल लीव, अर्न लीव। एसबीआई क्लर्क की बात करें तो यहाँ पे आपकी ड्यूटी टाइमिंग ब्रांचेज में 10 AM to 5 PM रहती है। मंडे टू फ्राइडे आपकी ऑफिस रहती है, लेकिन अल्टरनेट सैटरडे भी आपकी ऑफिस रहती है। तो अल्टरनेट सैटरडे आपकी छुट्टी रहेगी एंड संडे आपका कम्प्लीटली ऑफ रहता है। लेकिन अभी ड्यूटी टाइमिंग्स में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और साथ ही साथ ड्यूटी पैटर्न में भी कुछ चेंज किया जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 5 डेज़ पैटर्न ही एसबीआई क्लर्क में भी देखने को मिलेगा। हालांकि ये इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, तो इंप्लीमेंट होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। पोस्टिंग लोकेशन की बात करें तो ईपीएफओ के जो ऑफिसेज है, रीजनल ऑफिसेज है, वो केवल अच्छे लोकेशंस में ही है, यानी कि सिटीज़ में है या टाउन्स में है। रूरल पोस्टिंग आपको कभी नहीं मिलेगी ईपीएफओ में। वहीं अगर बात करें एसबीआई क्लर्क की तो एसबीआई आपको पता है बहुत बड़ी बैंक है एंड इसके बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस हैं। रूरल पोस्टिंग भी आपको मिल सकती है, अर्बन लोकेशंस में भी इसके ब्रांचेस हैं, तो वहाँ भी आपकी पोस्टिंग आपको मिल सकती है। ट्रांसफर्स की बात करें तो ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट में नॉर्मली 6 ईयर्स तक आपको जहाँ भी पोस्टिंग मिलेगी वहाँ आपको उस रीजनल ऑफिस में आपको रहना पड़ सकता है और उसके बाद आपके ट्रांसफर्स होते हैं। लेकिन ये कंप्लीटली डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। हो सकता है कि आपकी जहाँ पोस्टिंग हो रही है हो सकता है आपको वहीं पे रहना पड़े। बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए ये बेनिफिट भी होता है कि अगर आपके घर के जो नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ आपको पोस्टिंग मिल जाती है और ट्रांसफ़र नहीं होता है तब तो बेस्ट है। लेकिन अगर आपको किसी दूसरे स्टेट में अगर अलॉट कर दिया जाता है एंड फिर आपके ट्रांसफर्स नहीं होते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। एसबीआई क्लर्क की बात करें तो एसबीआई में आपको पता रहता है कि आपने जिस स्टेट में अप्लाई किया हुआ है उसी स्टेट में आपको पोस्टिंग मिलेगी। लेकिन ये जिस स्टेट में आपने अप्लाई किया हुआ उस स्टेट में आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है एंड यहाँ पे जो ट्रांसफर्स भी होते हैं वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली होते हैं। यानी कि एसबीआई क्लर्क में हो सकता है आपको हर 1 साल या 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबल लाइफ नहीं रहती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ईपीएफओ एसएसए एंड एसबीआई क्लर्क दोनों ही क्लेरिकल लेवल की पोस्ट है एंड दोनों में आपको डेस्क जॉब ही करना होता है, कोई फील्ड वर्क वगैरह नहीं रहता है। एसएसए की बात करें तो यहाँ पे आपको मोस्टली फाइल रिलेटेड वर्क ही करना होता है और साथ ही साथ कंप्यूटर रिलेटेड वर्क रहता है, डेटा एंट्री का वर्क रहता है। एसबीआई क्लर्क की बात करें तो यहाँ भी आपको कुछ फाइल रिलेटेड वर्क करना होता है और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करना होता है। लेकिन एसबीआई क्लर्क में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पब्लिक डीलिंग आपकी बहुत ज़्यादा रहती है। वहीं सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के पोस्ट में आपको कोई पब्लिक डीलिंग नहीं करनी होती है। तो इसलिए एसएसए के पोस्ट में वर्कलोड, वर्क प्रेशर काफ़ी कम होता है एंड वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी बेटर रहता है। अब बात करते हैं प्रमोशन की। तो ईपीएफओ एसएसए में जो प्रमोशन का प्रोसेस रहता है ये काफ़ी स्लो रहता है।
मतलब फर्स्ट प्रमोशन मिलने में आपको मे बी 4 to 5 ईयर्स लग सकता है या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी है। सीनियर लेवल पर अगर वैकेंसी रहती है तो ही आपको प्रमोशन मिलता है। अगर SBI क्लर्क की बात करें तो SBI क्लर्क की पोस्ट में प्रमोशंस काफ़ी फास्ट मिलते हैं। नॉर्मली 3 ईयर्स में आपका प्रमोशन हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देकर आप और हाई लेवल पर जा सकते हो। देखिए, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की जॉब में आपको कोई पैसों से रिलेटेड वर्क नहीं करना होता है, कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं रहता है। वहीं अगर बात करें SBI क्लर्क की, तो कभी कभी जैसे आप अगर क्लेरिकल पोस्ट में अगर आप वर्क कर रहे हो, आप एज कैशियर बैठते हो एंड जो कस्टमर है उन्होंने कुछ कैश दिया एंड आपने काउंट करने में कुछ गड़बड़ कर दिया या मे भी कुछ आपकी तरफ से कुछ मिस्टेक हो गया, मिसमैनेजमेंट हो गया, तो उसमें जो भी मॉनेटरी लॉस होता है वो आपकी सैलरी से कट किया जाता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व रहता है। अगर आप SBI में या किसी भी बैंक में अगर आप ज्वाइन करते हो तो फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व रहता है। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की एंड कंपटीशन की। तो देखिए, इससे पहले EPFO SSA की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता था वो IBPS करवाती थी, तो उस समय पूरा प्रोसेस बहुत फास्ट चलता था। लेकिन इस बार जो EPFO का जो रिक्रूटमेंट है SSA की पोस्ट के लिए, ये NTA करवाने वाली है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो हो सकता है इस बार आपको स्लो रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखने को मिले। वहीं अगर SBI क्लर्क की बात करें तो SBI क्लर्क के रिक्रूटमेंट का जो पूरा प्रोसेस रहता है ये IBPS करवाती है, तो इसका प्रोसेस काफ़ी फास्ट चलता है, काफ़ी स्मूथ रहता है। एग्जाम लेवल एंड कंपटीशन की बात करें तो EPFO SSA में जो वैकेंसी निकलती है ये हर 3 साल में, लगभग 3 साल या 4 साल के बाद एक बार देखने को मिलती है। तो वैकेंसीज भी 2000-2500 के आसपास ही देखने को मिलती है। कंपटीशन काफ़ी हाई रहता है। वहीं SBI क्लर्क की बात करें तो SBI क्लर्क में भी जो कंपटीशन का लेवल रहता है ये काफ़ी हाई रहता है। हालांकि इसमें हर साल वैकेंसी देखने को मिलती है, हर साल रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी इसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं SBI क्लर्क के लिए, तो इसलिए कंपटीशन SBI क्लर्क के पोस्ट में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। एग्जाम लेवल की बात करें तो कंपेरेटिवली SBI क्लर्क का जो लेवल रहता है ये ज़्यादा हाई रहता है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि सर अगर EPFO SSA एंड SBI क्लर्क दोनों ही में सिलेक्शन हो जाता है तो फिर किस जॉब में ज्वाइन करना चाहिए। तो देखिए, ये कंप्लीटली आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर आपको पब्लिक डीलिंग पसंद नहीं है तो फिर आपके लिए EPFO SSA ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको वैसी जॉब चाहिए जहाँ पे आपको पब्लिक डीलिंग वगैरह करना आपको पसंद है तो फिर आप SBI में ज्वाइन कर सकते हो, SBI क्लर्क में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको फास्ट प्रमोशन चाहिए, करियर ग्रोथ अगर आपको फास्ट चाहिए तो फिर आप स्टेट बैंक में ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा पोस्टिंग भी बहुत मैटर करता है। अगर आपकी पोस्टिंग सपोज आपके होम टाउन के नियर हो जाती है जिस भी जॉब में, तो वो जॉब आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि सैलरी में आपकी जो भी आपको सैलरी मिलती है उसमें सेविंग्स आपके ज़्यादा होंगे। अगर आपकी पोस्टिंग किसी दूसरे दूर वाले स्टेट में हो जाती है तो फिर आप फैमिली के साथ भी उतना नहीं मिल पाओगे, फैमिली से भी दूर रहना पड़ेगा एंड और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका दोनों में सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपने ऊपर आप अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी जॉब ज़्यादा बेटर रहेगी। तो ये थी EPFO SSA एंड SBI क्लर्क की डिटेल्ड कंपैरिजन। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई पॉइंट छूट गया होगा, आपको लगता है कि और वो पॉइंट भी इंक्लूड करना चाहिए था, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।